सूरज आग बरसाता रहा पूरे मुल्क में। और कराची की जो सूरत हाल है वो आप खबरनामे में देखते रहे। इत्तलात ये हैं जो कि अफसोसनाक हैं कि 55 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो जाँ भाग हो चुके हैं, इलाज हैं, जिनमें से मजीद 195 अफराद आज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। आपको बताएं कि कराची में बेरहम गर्मी अब तक 450 से ज्यादा अफराद की जानें ले चुकी है। गर्मी और हद से ज्यादा कराची में 4 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत से हलाक होने वालों की तादाद 781 तक पहुंच गई है। गर्मी से आज मजीद 23 अफराद दम तोड़ गए। 7 दिन में मरने वालों की तादाद 1043 हो गई। और बॉडीज केप्ट पाइलिंग अप, पेशेंट्स केप्ट कमिंग इन, और एम्बुलेंस का जो निज़ाम है कराची का और जो अस्पताल का निज़ाम है वो कोलैप्स होकर रह गया था, रादर चूक होकर रह गया था। JPMC में सिर्फ 12,000 के करीब लोग आए थे और उस वक्त लग रहा था कि शायद कराची डील नहीं कर सकेगा सिचुएशन से, और कुछ ही दिनों के अंदर कराची ने तकरीबन 1200 के करीब लोग खो दिए थे। लास्ट ईयर जून के महीने के अंदर जब हम JPMC पहुंचे और हमने बाकी भी साथ में सिविल अस्पताल और बाकी अस्पतालों का मुआयना किया, दौरा किया, तो पता चला गर्मी की वजह से, लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से, कोई सैनिटेशन या हाइजीन ना होने की वजह से लोगों को और बीमारियां भी हो रही थी और इन्फेक्शन भी आ रहा था। तो जब इलाज ट्रस्ट टीम ने टेक ओवर किया तो वी एंडेड अप अडॉप्टिंग 2 वार्ड्स। वहाँ पे हमने ACs इंस्टॉल किए, वहाँ हमने सैनिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की, और उस वक्त के 1 महीने के पीरियड के बाद हमने ये सोचा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही अगर हम इन्हिसार करें, उसको बिल्ड करें। एंड वी बीन प्राउड टू से कि हमने जो बिल्ड किए रिलेशनशिप्स हुकूमत अस्पताल के साथ, हमारे अभी तक जिना के अंदर जो है सारे ACs वर्किंग कंडीशन में हैं। आई थिंक ये 10वां-11वां महीना है हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक काम कर रहे हैं वार्ड 7 के अंदर। इस साल हमें फ़ायदा ये था कि हीट वेव की वार्निंग फेब के महीने से आ रही थी कि मई और जून के महीने में आएगी हीट वेव, मगर एज ऑलवेज वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल और अप्रैल के अंदर ही पहली हीट वेव की स्पेल आ गई, जिसमें अब तक 4 जाने कराची खो चुका है। पहले स्कूल बंद थे तो स्कूल के बच्चे महफूज रहे थे चूँकि वो इंडोर्स थे, मगर इस बार मई और जून चूँकि एग्ज़ाम सीजन होता है तो स्कूल के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी एक्सपोज्ड होंगे हीट वेव से। आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जो हीट वेव या हीट स्ट्रोक की वजह से जो डेथ्स होती हैं ये प्रिवेंटेबल हैं, ये यकीनी नहीं होती, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे कोई रोकथाम नहीं है, बचा नहीं सकते। एक बड़ा वॉइड एक क्रिएट हुआ था, आप कह सकते हैं एक एम्प्टी स्पेस है जिसका नाम है अवेयरनेस प्रिवेंशन, जिस पर कोई काम नहीं कर रहा था। हमारी टीम ने बाकी दुनिया के अंदर जो हीट वेव के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से प्लान तैयार हुए, हमने उनको स्टडी किया, हमने वहाँ से लेसन्स लर्न किए कि अपने आप को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। फिर सेकेंड फेज में अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसके सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सिर्फ हमारी अवेयरनेस टेक्सचुअल नहीं हो सकती, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला लिटरेसी का भी है, तो पिक्टोरियल एजुकेशन के लोग तस्वीरों को देख के सीख सकें। हमने कॉमिक बुक्स डिज़ाइन की हैं टीम मुहाफिज के साथ मिलके, जिसके अंदर बाकायदा बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू अ कॉमिक बुक स्टोरी की खानदान की कहानी है कि हीट वेव से कैसे बचते हैं और कैसे फर्स्ट एड देते हैं, ताकि बच्चे एम्पावर हो सकें और अपने घर में जाके अपने बड़ों को बता सकें इस बारे में। अवेयरनेस के साथ रिलीफ भी बहुत ज़रूरी होती है। इस बार हमने हुकूमत सिंध के साथ मिलकर 30 मकामात के ऊपर वाटर ORS पॉइंट सेटअप किए हैं। ऐसी जगह पर हमने सेटअप किया यहाँ तो ट्रैफिक सिग्नल्स हों, जहाँ बहुत बिजी इंटरसेक्शन है, जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं या मोटरसाइकिल सवार होते हैं, या वो ऐसी मार्केट स्पेस हो जहाँ पे मजदूर बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कैंपेन को आम करने के लिए हमें डोनेशंस चाहिए, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगी, ilajtrust.org/हीट का इलाज हमारी कैंपेन का नाम है। साथ में और वेबसाइट पे आप एक स्पेस भी वॉलंटियर कर सकते हैं। अगर आप एक बिलबोर्ड कंपनी के ओनर हैं, आप बिलबोर्ड डोनेट कीजिए ताकि हम उस एडवर्टाइजमेंट स्पेस को फ्री में इस्तेमाल करें। एक वाटर पॉइंट को रन करने की जो कॉस्ट है डेली 7,000 रुपये है, और हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि इनको अडॉप्ट करें। वी नीड वॉलंटियर्स जिसको मैन करें। ये सारे ऑप्शंस हैं। हम सिर्फ अर्ज कर सकते हैं कि आप कराची वाले कराची के लिए खड़े होंगे। अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा और हमें उम्मीद है कराची आगे बढ़ेगा और हमारा साथ देगा।